प्रणाम जी। आसपास के रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं। चलो अच्छी बात है कि करनाल के साधक लोग बहुत आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी स्टार्टिंग में है सर, मतलब 4-5 महीने से। वैसे आध्यात्म में थोड़ा था कि नहीं इस तरफ जाना चाहिए, मतलब भक्ति भावना थी, लेकिन गुस्सा ज़्यादा रहता था। तो इस चक्कर से थोड़ा सा मैंने इस तरफ किया तो मेरा गुस्सा तो कम हो गया, लेकिन कई बार लगता है कि लग नहीं पाता मुझे, मतलब लगता है टूट जाता है, लगता है टूट जाता है। कई बार मतलब जो भारी प्रॉब्लम होती है, मतलब दुकान की लगा हुआ है नहीं कुछ भी, वो हैवी हो जाती है, उसकी वजह से लग पाता है। तो इनसे कोशिश करता हूँ बाहर आने की, लेकिन फिर भी मतलब आसक्ति एक कान लगा लो, तीसरी मतलब अज्ञानता एक कान लगाओ, वहीं रह जाता है दिमाग की, कैसे बाहर निकला जाए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये था गुरुजी, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से जो मेरा टाइम है वो टाइम में देता हूँ। अभी आज मतलब पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, मतलब जितना टाइम सुबह शाम दोनों टाइम देता हूँ। थोड़ा दिमाग में गुस्सा ज़्यादा रहता था कुछ काम की वजह से, कुछ ऐसे, इसी वजह से मैंने साधना भी चालू की थी और उसका मेरे को बेनिफिट नहीं मिला है, मतलब उससे कम है और थोड़ा दिमाग शांत हो गया। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा और ज़्यादा आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा नहीं लग पाता है गुरुजी, क्योंकि जैसे बाहर का जो माहौल होता है, हमारा जो काम का हो गया, कोई भी माहौल हो गया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लग पाता है और मैं उसमें थोड़ा कम कर पाता हूँ। और 3-4 महीने जैसे लगता है, कभी बार लगता है कि मेरा ठीक है, कभी लगता है कि नहीं, मतलब ये कंफ्यूजन है। आपने पहले कहा था मुझे क्रोध आता है, क्रोध क्यों आता है, किस बात पे आता है? क्रोध का मतलब गुरुजी वही मतलब बात होगी बाहर की, जैसे है तो हम भी मानवीय शरीर है, मतलब ऑफिस की वजह से लगा लो या किसी वजह से क्रोध आ जाता था किसी छोटी छोटी बात, तो वो तो काम है मेरा, उसका तो मुझे बेनिफिट मिला है। लेकिन मैं अच्छा, आप ध्यान से बेनिफिट लेना चाहते हैं, किस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं? मैं अब गुरुजी मतलब आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ अच्छा, आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे उसका बेनिफिट मिला है, कोई चीज़ का फायदा मिला तो उसको आगे भी जाना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपको मंदिर और गुरुद्वारों से प्रेम है? बिल्कुल गुरुजी। जाते हो? जाता हूँ गुरुजी, बचपन से जाता। जहाँ आपका घर है कितनी दूर मंदिर या गुरुद्वारा है, जो भी आप जहाँ जाते हो? गुरुजी गांव से हूँ कहीं से। अच्छा अच्छा। जो मैं कहीं मतलब कहीं और करता हूँ, तो 7-8 साल हो गए बाहर रहता हूँ, जहाँ भी मिलता है जाता हूँ। देखो ठीक है, आपने अभी कहा क्रोध आता है और आपका मन नहीं लगता है। हमारा जाने का मतलब कि एक उचित समय पर जब वहाँ पर आरती हो रही हो, गुरुद्वारे में विशेष प्रकार के शब्द हो रहे हैं, थोड़ी देर बैठो जहाँ जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। एक और बात बड़ी कड़वी है और कुछ साधक हजम नहीं कर पाते हैं, कुछ तो चुप्पी साध लेते हैं कि ऐसी साधना नहीं करनी है कि आपको क्रोध आता है। और हमारा मतलब ये है कि जब मन के अंदर थोड़ा अहंकार होता है, ना भी हो, कभी कभी क्रोध अच्छी बात पर भी आ जाता है। जैसे कोई गलत कार्य हो रहा हो तो अकारण आ जाता है, देखो अमुक आदमी गलत कार्य कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, चाहे किसी दूसरे के साथ हो, या अपने ऊपर अगर अपने आप क्रोध आ रहा है या खुद ही गलत कार्य कर रहा है तो एक गलत बात है। हमारा मतलब कि अगर आप साधना में मन लगाना चाहते हो, ये तो सभी की परेशानियां हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल है, बहुत समय से चंचलता को प्राप्त है युगों युगों से। आप करना चाहते हो, आप अपने आप को बिल्कुल छोटा बना लो, इतना छोटा बना लो कि लोग आपकी मजाक उड़ाएं। मजाक का मतलब आप ऐसा कार्य ना करें कि मजाक का कारण हो। अर्थात मैंने गुरुद्वारे और मंदिर की बात की, उसमें छोटा से छोटा कार्य करें। शायद आप समझ गए या और स्पष्ट बोलूं? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई गलत काम होता है, मतलब होता है बिग काम कर होता है, कोई चीज़ है करोड़, मेरे को बहुत ज़्यादा आता था किसी भी चीज़ में। बात ये
बेवजह भी नहीं आता है, आता है ठीक है, जब ठीक है। भी आता है, कोई गलत काम हो रहा है तब आता है, लेकिन आता जाता है। हमारा मतलब कहने का कि मंदिर या गुरुद्वारों में छोटा से छोटा काम कर सकते हो। बिल्कुल गुरु जी, काम करने में मैं कोई शर्म नहीं करता हूँ, कोई भी काम दे सकते हो मुझे। जी, मैं काम करने में मैं कोई शर्म नहीं करता, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं काम में तो कोई फील नहीं करता कि कोई भी काम कर सकता हूँ मैं। अब झाड़ू बोलो, मैं ये झाड़ू लगा दूंगा सबके सामने, वो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अहंकार यहीं पर थोड़ा छोटा होने लगता है। एक बात बता दूं, इस तरह की बातों में नहीं आता मुझे। जैसे कोई मतलब कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है, मेरा स्टाफ है, कोई गलत काम कर रहा है, मुझे छोटी बात में आना चाहिए, मतलब वो काम नहीं कर रहा है उस तरीके में मुझे ज्यादा आ जाए, मतलब ये है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता दूसरे। एक बात ध्यान रखिए, आप अपना सुधार कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अगर आप दूसरे का सुधार करने का प्रयास करेंगे, दुखी होंगे, असफल होते रहेंगे, जिंदगी आपकी उलझी रहेगी। आप सिर्फ अपना सुधार करिए। ठीक है, आपने अपने मित्र का, पड़ोसियों को, दो चार को सुधार दिया तो क्या पूरा संसार सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। इसलिए सिर्फ अपने को देखो, दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दो। अपने आप को अंतर्मुखी बनाओ, अपने आप को शुद्ध बनाओ, सरल बन जाओ, छोटे बन जाओ। ज़रूरत पड़े अगर आपको कुछ कह दे तो उससे नम्रतापूर्वक सिर झुका करके हाथ जोड़ लो, भैया मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, जाओ, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, हम आपसे कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कोई अगर सामने कुछ गलत कार्य कर रहा है तो कुछ ऐसे भी होते हैं कारण काम करते हैं। हाँ, अगर वो मेरी बात समझ रहा है, यानी आपकी बात समझ रहा है तो समझाओ, अगर नहीं समझ रहा है तो आप कर भी क्या सकते हैं? आप क्या, कोई भी क्या कर सकता है? जाओ, वो नहीं तो दूसरा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, सुधार हो जाएगा। सुधार के अन्य बहुत तरीके हैं, ये समाज कहीं न कहीं सुधार देता है। अगर नहीं भी सुधार पाता तो कुछ लोगों का जीवन ऊट-पटांग का बीतता रहता। अर्थात हमें संसार के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रति चिंतित होना चाहिए। जब हम अपना सुधार कर लेंगे, जब हमारा स्वयं का सुधार हो जाएगा, ये दुनिया हमें सुधरी हुई नज़र आने लगेगी। क्या हमारी बात आप समझ पाए? हम जब अपना सुधार कर लेंगे तब हमें ये दुनिया सुधरी हुई नज़र आने लगेगी। जब हम अच्छे बन जाएंगे, ये संसार हमें अच्छा दिखने लगेगा। उसका कारण होता है हमारे मन की सोच। हमारे मन की जैसी सोच होती है, संसार वैसे ही दिखता है। अब कहें कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई अकारण कमज़ोर व्यक्ति को अकारण ही थप्पड़ मार रहा हो तो क्या सुधर गए? नहीं। ठीक है, उसने थप्पड़ मार दिया, कमज़ोर व्यक्ति ने सह के चला गया, हम क्यों उससे झगड़ा करें? उसे और कोई बलिष्ठ व्यक्ति मिल जाएगा, उसका तो सुधार हो जाएगा। अगर वो मेरी बात मान रहा है, ठीक, नहीं मान रहा है भैया, ठीक है, हम नहीं तो कोई दूसरा मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। संसार का स्वरूप ऐसा है और ऐसा ही बने रहेगा। अगर गौर से याद करें राम और कृष्ण की, संसार ऐसा ही बना रहेगा। राम और कृष्ण के जीवन पर ध्यान दें तो क्या भगवान राम ने या भगवान श्री कृष्ण जी ने किसी का सुधार कर लिया? नहीं किया। अंत में मर गए, सुधरे नहीं। एक कहावत है कि आग में जल कर के राख हो गए लेकिन ऐठन नहीं गई। तो यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम सुधार नहीं कर पाएंगे। हम राम और कृष्ण नहीं हैं, वो तो अवतार थे। यानी कहने का मतलब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए। आपने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, तो मन स्थिर होने के लिए तो अपने अंतःकरण में शुद्धता लानी पड़ेगी विभिन्न प्रकार से। हमें अपना व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, हमें अपना ही सुधार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अच्छा बनाना होगा, जिस प्रकार से बनाए। जी जी, अगला मतलब मैं जब बैठता हूँ इसमें ध्यान में, गर्दन थोड़ी मतलब सॉरी जो रीढ़ की हड्डी है कम सीधी रहती है। मैं बैठ जाता हूँ, मैं आधा पौना घंटा बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरे को दर्द महसूस नहीं पूरे। आप झुक के बैठते हैं क्या? नहीं, झुक के बैठता हूँ, मैं सीधा बैठता हूँ तो मुझे दर्द ज़्यादा होता है। हाँ, इसका मतलब है आपको बैठने का अभ्यास नहीं है। जी जी। हाँ, धीरे धीरे, ये एकदम नहीं अभ्यास बढ़ता, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता। ये प्रैक्टिस की इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास की चीज़ है। तुरंत ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 घंटे नहीं बैठ पाते, 3 घंटे क्यों नहीं बैठ पाते, दूसरा साधक क्यों बैठ पा रहा है। उसका अभ्यास होता है। जब आप अभ्यास महीनों नहीं सालों साल करेंगे, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा बैठने का, और जो ये रीढ़ का दर्द है धीरे धीरे नहीं होगा, यानी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कोई बीज मंत्र या वगैरह कोई? नहीं, ये अभ्यास की चीज़ है।
बीज इसमें मंत्र काम नहीं करते हैं। ये जिसे कहते हैं नहीं आसन सिद्ध होना चाहिए, ये उसकी चीज़ है। जी धन्यवाद। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.